बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात छतरपुर से बड़ी खबर की, जहां थाने पर पत्थरबाजी मामले में ये बड़ी जानकारी है। पत्थरबाजी के आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। आरोपी हाजी शहजाद अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। थाने पर पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी है शहजाद अली। विदेश भागने की आशंका को लेकर नोटिस जारी हुआ है। छतरपुर पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। कोतवाली पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड है शहजाद अली। वारदात के बाद लगातार फरार चल रहा है शहजाद अली। आप ये देखिए कि छतरपुर में थाने पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम अब सामने आ रहा है। जो आरोपी है शहजाद अली, ये विदेश भागने की फिराक में है और इसके चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। और संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए। नरेंद्र, शहजाद अली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। आशंका है कि वो विदेश भागने की तैयारी कर रहा है। देखिए रीनू, ऐसा है, छतरपुर की सिटी कोतवाली थाना पर 21 अगस्त के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके मुख्य आरोपी हैं हाजी शहजाद अली, जिनकी आलीशान कोठी को भी प्रशासन ने जमींदोज किया है और लगातार गिरफ्तारी के इनके प्रयास पुलिस द्वारा किए गए हैं। लेकिन आज घटना के 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी जब शहजाद अली की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना वो पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए हैं, और पुलिस को ऐसी सूत्रों के जरिए जानकारी लगी थी कि हाजी शहजाद अली जो हैं वो विदेश भाग सकते हैं, भारत छोड़ सकते हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। जो देश के विभिन्न जो हवाई अड्डे हैं वहां पर इसकी सूचना दी गई है कि यदि यह विदेश यात्रा करते हैं तो इनको वहां पर रोक दिया जाए, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पूरे सिलसिले को लेकर पुलिस के सूत्रों को यह भी जानकारी लगी है, चूंकि हाजी शहजाद अली इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी है और उसकी जो पैठ पकड़ है वो काफी अच्छी है समाज में, तो ऐसे जो रुतबा है वो उसका बड़ा ही यहाँ पर बरकरार है समाज के भीतर। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी सूचना मिली थी कि वह विदेश भाग सकता है, जिसके जरिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। और घटना के बाद से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हाजी शहजाद अली अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। और अन्य जो गिरफ्तार हुए जो लोग हैं, करीब ऐसा बताया जा रहा है कि पूरी घटनाक्रम में 35 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नरेंद्र। और अभी हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आशंका है कि वो विदेश भाग सकता है, इसके चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां स्वाइन फ्लू से 83 साल के मरीज की मौत का मामला। रायपुर से इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुजुर्ग को कराया गया था भर्ती। बुजुर्ग की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। मरीज कोरिया जिले के कटोरा गांव का रहने वाला बताया गया। बुजुर्ग की मौत के बाद सरगुजा संभाग में स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 3। स्वाइन फ्लू को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अलर्ट हुआ है। तो स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग की मौत के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। के निर्देशानुसार वायरोलॉजी लैब जो कोविड के समय से प्रतिस्थापित किया गया था, बहुत ही सुगमतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। और अभी फिर से यहाँ पर वायरोलॉजी लैब में जो टेक्नीशियंस हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इसमें निर्देश दिए गए हैं कि उनका डाटा एंट्री करके जो पोर्टल है उस पर डालना है, उनको रिपोर्ट देनी है। इस प्रकार इसने अपनी उपयोगिता कोविड समय में सिद्ध की है हमारे इस लैब में। एक तरफ जहाँ पर लेबोरेटरी का उपकरण और टेस्टिंग कक्ष बनाए गए हैं, दूसरी तरफ रिपोर्टिंग की सुविधा है, और उसके बाद फिर फैकल्टी के बैठने और स्टोर इत्यादि की पर्याप्त सुविधा है। पूरी तरह से क्रियाशील फंक्शनल है। अस्पतालों में आवश्यकता अनुरूप बेड की व्यवस्था करने कहा गया है, तो हमारे पास 16 बेड का आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें ऑक्सीजन और हाई फ्लो नीजल की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है। इसके अतिरिक्त जो दवाइयाँ बताई गई हैं वह सभी हमारे पास उपलब्ध हैं। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, वाकई में ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। स्वाइन फ्लू का कहर इस कदर कि 83 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। देखिए, बुजुर्ग है, उसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गया है। और ये जो बुजुर्ग है वो कोरिया जिले के
कटोरा गांव का रहने वाला है, जिसको लक्षण होने पर इनको हाई जांच के लिए रायपुर लेकर गए थे परिजन, और वहां पर इनको स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद वहां इलाज चला। लेकिन इसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी लाए थे, यहाँ पे वो इलाज उनका चल रहा था, भर्ती थे, और स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत हो गई। जिसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन वायरोलॉजी लैब पहुंचे थे, वहां निरीक्षण किया और तमाम जो जांच है और किस तरह से और सुचारू रूप से किया जाए, तमाम अस्पताल के बेड और सारी चीजों का जायजा लिया है। और इस तरह से अगर की जाए तो सरगुजा संभाग में जो स्वाइन फ्लू के मौत के जो आंकड़े हैं बढ़कर 3 हो गए हैं। कोरिया जिले में इस मौत के बाद 2 हो गए हैं और एमसीबी जिले में कुल मिला के 3 मौतें हुए हैं। और इस तरह से जो स्वाइन फ्लू के लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो निर्देश जारी किया है तमाम अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कि आप वायरोलॉजी लैब जो है उसको दुरुस्त करें, क्योंकि कोरोना काल में ये वायरोलॉजी लैब की स्थापना की गई थी, जिसके बाद तमाम जो टेस्ट है वो किए जाते थे। एक बार फिर स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए वायरोलॉजी लैब को एक बार दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए।